जानवरों को मारा जाता है, जानवरों को काटा जाता है। आज तो तुम काट रहे हो, कल तुम्हें कटना है, निश्चित कटना है। जो व्यक्ति कभी भी, आप जीव हत्या मत करना मेरे बहन भाई। जीव हत्या हो गई तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा, बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। कभी भी परसुई मुझे बोलूंगा नहीं। कुछ भक्त लोग दीक्षा लेने के लिए आए थे, तो मैंने पूछा क्या? गुरुजी कुछ नहीं कहते हैं। ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे हो इसलिए मैं आपसे बात बोलता हूं। मैंने कहा कुछ नहीं। बोले महाराज जी बस कभी कभी अंडा। मैंने कहा बताओ ये मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? मतलब एकदम इसको बहुत इजी ले रहे हैं। मैंने कहा सब कुछ मूल तो अंडा ही है, अंडा ही तो कुछ मैं हूं, मूल है। तू कहां थे गुरुजी? बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध बन गया, हम आज से सब कुछ त्याग कर देते हैं। तो अगर आपको किस त्याग करवाना तो नफरत नहीं कर सकते, उसको प्रेम से बिठाकर त्याग करवा सकते हो। अगर आप उसे घृणा करने लग जाओगे तो वो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे। और प्रेम में इतनी ताकत है, प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता, प्रेम परिचयों को पहचान बना देता है। औरों की नहीं, आप बीती कहता हूं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम में बड़ी ताकत है। कहते प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम की बड़ी ताकत है। और चौथा बताया गया व्यभिचार किया जाता है, वहां कली का निवास बताया गया। और सोने में कली का निवास बताया गया। कौन से सोने में बताया गया? भागवत कहती है सोने में कली निवास नहीं करता। द्वार पे जो भी अपना शीश झुका देता है। बहुत प्यारी धातु है। कौन से सोने में कली का निवास बताया गया है? जिसको आप कहीं से चुरा कर लाए हो, अपहरण करके लाए हो, या गलत धन से सोने को खरीदा हो, उसमें कली का निवास बताया गया है। अरे वो सोने का मुकुट ही तो था, परीक्षित लगाकर गया था। भीम के द्वारा जरासंध को मारकर लाया गया मुकुट था, उसमें कली बैठा था, इसलिए परीक्षित से अपराध बन गया। मैं उस सोने की बात कर रहा हूं। अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया है, उसे सोना खरीदो, रत्ती भर में उसमें कली हो ही नहीं सकता। सोना तो बहुत अच्छी धातु है, सोना पहनना चाहिए। सोना जरूर पहनना चाहिए, बुरी चीज थोड़ी है सोना कोई। तो 4 और 5 कली सोने में ऐसा कली का निवास नहीं बताया गया बिहारी। तो 4 जगह कली का निवास बताया है। तो जुआ खेलता है देवराज ब्राह्मण, मद्यपान करता, व्यभिचार करता, शराब पीता, शराब बेचता, उस ब्राह्मण ने कभी भगवान का भजन नहीं किया। इतना दुष्ट ब्राह्मण था वो। लोगों को ठगता, लोगों को ठग लेता, और यहां तक वो अपने माता पिता को बहुत प्रताड़ित करता था, बहुत प्रताड़ित करता था। मतलब कहा जाए ना, दुष्ट की जो डिक्शनरी होती है ना दुष्ट व्यक्ति की, वो सब किसी उसमें थी। वो दुष्ट से भी बड़ा दुष्ट था। चोरी करता, लोगों को मारता, लोगों को ठगता। जिंदगी में ध्यान रखना, कभी किसी को ठगना मत, और न कभी किसी का पैसा खाना। अगर आपने किसी का 1 रुपया भी मारा है, ध्यान से सुन लो भैया, संस्कार पर भी सुन रहे वो, और आप भी, अगर आपने जिंदगी में किसी का रुपया भी मारा है तो अगली बार या तो नौकर बनकर या बेल को बनकर चुकाने आना पड़ेगा। हिसाब चुकता होगा पक्का, और पक्का होगा, डंकी की चोट होगा। कई बार हम कहते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा हुआ, हॉस्पिटल में गया, बीमार हो गया, लाखों रुपए लग गए, फिर मर गया। वो बच्चा थोड़ी था, पुराना हिसाब था, कोई ले गया, बात खत्म। अब तू क्यों रो रहा है? तेरा था ही नहीं, अगले का था, ले गया अगला वापस। अगले का तो था, तेरा कौन सा पैसा था? वो ले गया अपना वापस, तेरा तो था ही नहीं। तो झूठी कुंडली मारकर बैठा था उस पैसों पे, ले गया। अब रो मत, हिसाब चुकता होता है और निश्चित होता है। अब यहां कथा कहती है, शिव महापुराण में लिखा गया है कि कोई अच्छा काम उस ब्राह्मण ने किया नहीं। एक बार घूमता घूमता वो प्रयाग में पहुंच गया। कहां पहुंच गया बोलो? व्यक्ति किसी भी बहाने तीर्थ पहुंच जाए तो भी उसका कल्याण होता ही होता है। जैसे कि आप आज उज्जैन में कथा सुन रहे हो,
आप उज्जैन में कथा सुन रहे हो, इतने लोग बैठकर पंडाल में कथा सुन रहे हो, और कितने लोग संस्कार टीवी में कथा सुन रहे हैं। इस समय संस्कार टीवी पर आज के दिन आप शाम को टीआरपी निकलवा लेना, सबसे ज्यादा कथा सुनी जाती है तो अपनी उज्जैन वाली कथा सुनी जाती है, सबसे ज्यादा। मैं वास्तविकता कह रहा हूं, पूरे 1 महीने चलेगी, एक ही समय चलेगी। आज भारत में, और जो लोग सुन रहे हैं उनको पता है, भारत में हर शहर में और हर गली में ये टीवी खुला हुआ है। बहुत लोग तेज आवाज कर करके कथा सुनते, सुनो महादेव की कथा यार, फुल आवाज में सुनो। जहां तक नाम जाएगा वहां तक कल्याण होगा, जहां तक शिव का नाम जाएगा कीट पतंग भी मुक्त हो जाएंगे। 84 लाख योनियां बेचारे वो भी तो भटक रहे हैं। जी भरकर सुनो, फुल आवाज में सुनो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। मस्ती से सुना करो कथा। तो यहां कथा में लिखा गया, और इसलिए मैं इसलिए कहता हूं अपने परिवार के लोगों के साथ, सबको लोगों को मैसेज किया करो, रोज उठते मैसेज किया करो, कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, अरे बढ़ाओ, ये भी पुण्य है तुम्हारा। अगर ये भी कथा का दान, अगर ये भी बोलते हो तो ही तुम्हें उसका अंश, कुछ अंश मिलता है। तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूं, मेरे को फायदे की बात नहीं बता रहा हूं। मुझे तो कथा करनी है, आप सुनोगे तो करनी है, नहीं सुनोगे तो करनी है। मुझे तो महादेव की कथा महादेव को सुनाने आया हूं, श्याम बाबा के साथ आया हूं, बाबा बैठा है, सब हो जाएगा। ये बाबा सब कुछ कर देगा, ये बैठा है मालिक, वो कर देगा। तो तीर्थ का पुण्य। अब आप यहां उज्जैन में कथा सुनने आए हो, आपको पता कौन सा पुण्य आपको यहां लेकर आए? बता सकता कोई कि आप उज्जैन में आए हो, सावन के महीने में कथा सुन रहे हो, इतने लोग सावन के महीने में पोथी करवा रहे हैं, इतने लोग अनुष्ठान करवा रहे हैं, इतने लोग ब्राह्मण भोजन भंडारा करवा रहे हैं, कौन से पुण्य से आप यहां आए हो बताओ? आपको नहीं पता ना? है किसी को पता? नहीं पता। ये पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई संचित पुण्य है, इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में तुम्हारा इतना पुण्य है ही नहीं कि तुम्हें सावन में उज्जैन में कथा मिल जाए। इस जन्म में पुण्य की बात करो तो बोलो सोनी जी नहीं है। इस जन्म में तुम्हें पुण्य इतना नहीं है कि तुम सावन में कथा सुन पाओ उज्जैन में, और उज्जैन से सुन पाओ, उज्जैन में तुम्हारी पोथी हो जाए, संभव ही नहीं है। ये पूर्व जन्म से कर्म, पुण्य और तुम्हारी पितरों की कृपा, तर पुरखों का कोई विशेष आशीर्वाद है कि तुम यहां उज्जैन में कथा सुनते हो, उज्जैन से कथा सुनते हो। आज लाखों लोग, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दूज का दिन है, और शिव जी को कौन सा चांद है बताओ? बोलो जोर से, चांद कौन सा? दूज का चांद। कहते तू कहेगा दूज का चांद है यार, तो बड़ा दूज का चांद बनता है। हाँ, तो आज दूज का दिन है, मैं कह रहा हूं, आज लाखों लोग एक आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, पूरे सावन की कथा, बहुत सारे दीपक जलाकर सुनते हैं, सूर्य को साक्षी मानकर सुनते हैं। और मैंने कहा था खाटू श्याम में महादेव के दरबार से केदार से कथा करके आया, मैंने खाटू में बैठकर एक बात बोली, आप मेरे को 1 महीना दे देना, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका कल्याण चाहता हूं, आप 1 महीना सावन का मेरे को दे देना। व्रत करना, बीमार हो तो अलग बात है, नहीं व्रत करते हुए कथा सुनना पूरे महीने की। एक समय व्रत करो, कथा के बाद भोजन कर लो, 1 बजे का कथा के बाद कर सकते हो भोजन, सुबह सुबह कथा सुनो, भगवान का नाम लो, और तुमसे अनुष्ठान करो, पूजा करो, नमः शिवाय का जाप करो और कथा सुनो। आज भी लाखों लोग टीवी सेट के सामने बैठकर एक आसन पर कथा सुनते हैं, और आपको यकीन नहीं हो तो मैं मिलवा सकता हूं लाखों लोगों से। क्या बात करते हो आप? इतनी कथा इसको सुनी जाती है, इस कथा का लोग इंतजार करते हैं। और सबसे ज्यादा कोई लोग पोथी का विश्वास करते हैं कि मनुष्य महाराज जी क्या करवाएंगे, महाराज जी क्या करवाएंगे। एक चीज की विश्वास के साथ लोग पोथी करवाते रहते हैं, उनको भरोसा है अपने बेटे मनुश्री पर। मैं रोज आपके दर पे इसलिए आता हूं कि आप कहीं इधर उधर नहीं चले जाओ, आप भटक नहीं जाओ, आप सही रास्ते पर आकर भगवान शिव की शरण में आ जाओ और तुम्हारी विपोती शिव के दरबार में हो जाए। कई लोगों के घर में मंगल नहीं होता, कई बच्चों की विवाह नहीं होती, स्ट्रेस चल रही है, तनाव चल रहा है, घर में बहुत सी समस्या चल रही है, समस्या से झेल लेंगे, परेशान होते घूमेंगे, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं कराओगे। वो आपके घर में कोई मंगल काम नहीं हो रहा है, कोई समस्या चल रही है,
तो अब गणेश पुराण की पोथी कराना मेरे बहन भाई, आपका बेटा मनुश्री कह रहा है। कौन से पुराण की बोलो? पोथी का प्रसाद आएगा, उसमें एक हल्दी की गांठ भिजवाएंगे हम, उसको माथे पर वो घिस के उसको माथे पर लगा लेना, तिलक लगाना उसका। आप भाई ये अभी ने ये बोली थी उज्जैन में, यहां पर खाटू श्याम जी में, और अब यहां सब देना प्रारंभ कर रहे हैं। रोज गणेश जी का अभिषेक करता हूं, देखते हो नहीं देखते हो आप लोग? कहते सुंदर गणेश जी बैठे, आज तक एकदम यहां सुंदर से भाव बैठे हैं, हैप्पी हैप्पी बैठे हैं। तो शिव महापुराण की पोथी करवाना आप एक।